नमस्कार। राजस्थान संस्कृत अकादमी के इस माघ महोत्सव की विशिष्ट व्याख्यान माला में जो आज का विषय है वो है भारतीय दर्शन की ज्ञान मीमांसा। और इस व्याख्यान के लिए मुझे आमंत्रित राजस्थान संस्कृत अकादमी ने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर कपिल गौतम, मैं सहायक आचार्य संस्कृत विभाग, मानविकी एवं समाज विज्ञान विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जब हम इस विषय पर चिंतन करते हैं भारतीय दर्शन की ज्ञान मीमांसा, तब सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में विचार आता है कि ये ज्ञान मीमांसा क्या है। देखिए, इसमें दो शब्द हैं, ज्ञान और मीमांसा। मीमांसा जो शब्द है उसका अर्थ होता है मानेर जिज्ञासायाम धातोः सन प्रत्ययात् मीमांसा शब्दस्य व्युत्पत्तिः जायते। अर्थात विचार, गवेषणा, समीक्षा मीमांसा शब्द का अर्थ होता है। और किसकी समीक्षा करना? ज्ञान की समीक्षा करना। ज्ञानम किम केन उपलभ्यते, ज्ञान क्या है और किसके द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, उसके साधनों की चर्चा दर्शन शास्त्र की जिस शाखा में की जाती है उसका नाम है ज्ञान मीमांसा। भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान को अत्यंत ही पवित्र तत्व का दर्जा दिया गया है। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम मिह विद्यते। भगवान कृष्ण ने कहा है कि इस संसार में ज्ञान से पवित्र कोई वस्तु नहीं है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा, कि ज्ञान वो अग्नि है जो हमारे समस्त कर्मफलों को जलाकर राख कर देती है। अर्थात ज्ञान ही हमें मुक्ति की ओर लेके जाता है। इसलिए यह दर्शन, भारतीय दर्शन, ज्ञान केंद्रित दर्शन है। अब हम बताते हैं आपको कि वेदों में ज्ञान की क्या मीमांसा है। मुंडकोपनिषद एक उपनिषद है जिसमें दो प्रकार के ज्ञान की चर्चा आई है। द्वे विद्ये वेदितव्ये परा अपरा च, दो प्रकार की विद्या है। देखिए, यहाँ पर ज्ञान को विद्या कहा गया है, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या क्या है? तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेद अथर्वेदो सर्वांगीरस है, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति। अर्थात 6 वेदांग और जो 4 वेद हैं ये आती है पराविद्या। अब ये जो ज्ञान है ये दिस इज द टेक्सचुअल नॉलेज। अर्थात क्या कि ग्रंथ वाला ज्ञान। ग्रंथ वाला ज्ञान क्या देता है? सांसारिक जगत का ज्ञान देता है, लौकिक जगत का ज्ञान देता है। और अपराविद्या क्या है? तत्र अपरा यया तदक्षरम अधिगम्यते, अर्थात जिसके द्वारा वो अक्षर आत्म तत्व प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं अपराविद्या। सो दिस इज द स्पिरिचुअल नॉलेज। देयर आर 2 टाइप ऑफ नॉलेज। ज्ञान 2 प्रकार का बताया यहाँ, एक लौकिक ज्ञान और दूसरा अलौकिक ज्ञान, पारमार्थिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। अब जिस दर्शन ने जिस ज्ञान की समीक्षा करना चाहता है उसी के अनुरूप उसकी ज्ञान मीमांसा होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम चारवाक दर्शन को लें तो चारवाक दर्शन पराविद्या पर आधारित है, अर्थात वो इस लौकिक जगत की व्याख्या करता है। इसलिए वो क्या करता है? ज्ञान के रूप में प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। इसके विपरीत जब हम वेदांत दर्शन की बात करते हैं तो वेदांत दर्शन परम तत्व के रूप में ब्रह्म की बात करता है, अर्थात अपराविद्या की बात करता है। तो वो प्रत्यक्ष से उसका काम नहीं चल सकता, इसलिए उसको प्रत्यक्ष के साथ साथ अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि इत्यादि प्रमाणों की भी आवश्यकता पड़ती है। अतः जिस दर्शन की जैसी तत्व मीमांसा उसकी ज्ञान मीमांसा भी उसी के अनुरूप होती है। अब हम इसको निष्कर्ष में लाते हैं कि ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो ज्ञान क्या है और ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है इसकी समीक्षा करती है, इसका विवेचन करती है। अब हम आते हैं कि भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा पर। जब हम भारतीय दर्शन में ज्ञान के स्वरूप पर विचार करते हैं तब हम इसको 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला, क्या ज्ञान गुण है? ज्ञान गुण है। दूसरा, ज्ञान क्रिया है। तीसरा, ज्ञान न गुण है न क्रिया है, ज्ञान शून्य अथवा विज्ञान है। और चौथा, ज्ञान न गुण है न क्रिया है न शून्य है न विज्ञान है, अपितु ज्ञान स्वयं द्रव्य है, उसको अपने अधिष्ठान की आवश्यकता नहीं है। अब हम पहले मत की चर्चा करते हैं कि ज्ञान गुण है। अब यह जो गुण है यह गुण किसका है? यह गुण शरीर का है अथवा आत्मा का है? तो ज्ञान आगंतुक गुण है। पहला पक्ष ज्ञान गुण है, उसमें पहला पक्ष है ज्ञान आगंतुक गुण है और दूसरा पक्ष है ज्ञान अनिवार्य गुण है। आगंतुक गुण में भी 2 संप्रदाय आते हैं।
पहला संप्रदाय आता है कि ज्ञान आगंतुक गुण है शरीर का, देहमेव आत्मा, चार्वाक दर्शन का, जो देह को ही आत्मा मानता है। तो जो ज्ञान है वो शरीर का गुण है, और जब शरीर वस्तुओं को जानता है तब यह ज्ञान गुण उसमें उत्पन्न होता है। अर्थात ज्ञान जो बाहर से आ रहा है उसका आगंतुक गुण है शरीर का, तो ज्ञान शरीर का आगंतुक गुण है। अब यह गुण शरीर में उत्पन्न कैसे होता है? तो कहते हैं कि किण्वा दिव्यो मदशक्तिवत चैतन्यम उपजायते। कैसे? जैसे विभिन्न प्रकार के अनाजों के सड़ने से, उनकी किण्वन क्रिया से जिस प्रकार शराब में मादकता उत्पन्न होती है, उसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन चार महाभूतों के सम्यक सन्निवेश से, इनके सम्यक संयोग से शरीर में आत्मा उत्पन्न होती है। आकाश तत्व को मानते ही नहीं क्योंकि अतीन्द्रिय तत्व है वो। इसी प्रकार एक और उदाहरण उन्होंने दिया, तांबूल पूग चूर्णानाम योगात राग इवोत्थितम, कि जिस प्रकार पान में चूना, कत्था, सुपारी, इलायची इत्यादि के संयोग से, जबकि उसमें लालिमा नहीं है फिर भी लालिमा उसमें उत्पन्न हो जाती है, लालिमा उससे पृथक गुण है फिर भी उसमें उत्पन्न हो गया, उसी प्रकार शरीर में चारों महाभूतों के संयोग से जो है वो ज्ञान गुण आ जाता है। अब इस पक्ष की आलोचना की गई कि यदि ज्ञान शरीर का गुण है तब तो फिर ये जो है बाहर से आना चाहिए। दूसरी बात, शरीर जो युवावस्था में होता है वो बाल्यावस्था में नहीं होता, और जो बाल्यावस्था में होता है वो वृद्धावस्था में नहीं होता। इसका मतलब शरीर में परिवर्तन हो रहा है, तो फिर तो ज्ञान में परिवर्तन होना चाहिए। जबकि बचपन में हम किसी कपड़े का यदि ज्ञान करते हैं तो वृद्धावस्था तक वो कपड़े का ज्ञान वैसे का वैसा रहता है। इसी के साथ जयंत भट्ट, जिन्होंने न्याय मंजरी की रचना की, उन्होंने इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान है वो शरीर का आगंतुक गुण नहीं हो सकता। जैसे रूप यदि शरीर का आगंतुक गुण है तो मृत्यु के पश्चात क्या होता है? मृत्यु के पश्चात उसमें रूप तो विद्यमान रहता है, पर उसमें ज्ञान अर्थात चेतना उसमें विद्यमान नहीं रहती है। इसलिए शरीर को आधार नहीं माना जा सकता ज्ञान का, उसको उसका आगंतुक गुण नहीं माना जा सकता। अब दूसरे पक्ष पर हम चर्चा करते हैं ज्ञान के आगंतुक गुण में ही, कि शरीर को यदि उसका आगंतुक गुण नहीं माना जा सकता, ज्ञान को यदि शरीर का आगंतुक गुण नहीं माना जा सकता, तो इसकी जगह किसी अपरिवर्तनशील सत्ता को लेकर आ जाते हैं, आत्मा को गुण का अधिष्ठान मान लेते हैं। यहाँ दो संप्रदाय हैं, एक तो है न्याय वैशेषिक और एक है प्रभाकर मीमांसक। ये दोनों क्या कहते हैं? ये दोनों कहते हैं कि भाई जो ज्ञान है वो आत्मा में आता है। कब? जब आत्मा पदार्थों को जानता है। आत्मा जब वस्तु को जानता है तब ज्ञान उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो जो न्याय वैशेषिक है वो कहता है सर्व व्यवहार हेतु बुद्धिर ज्ञानम, कि सभी प्रकार के व्यवहार का जो कारण है, जो हेतु है, उसको बुद्धि कहते हैं और बुद्धि ज्ञान है। और इसका अधिष्ठान क्या है? ज्ञानाधिकरणम आत्मा, कि ज्ञान का जो अधिकरण है वो आत्मा है। और इधर प्रभाकर मीमांसक है, प्रभाकर मीमांसक कहते हैं कि अर्थ प्रकाशो बुद्धि ही, कि ज्ञान जो है वो अर्थ प्रकाशक है, अर्थात ज्ञान उस लाइट की तरह जो यदि किसी विषय पर पड़ेगा तो उसको प्रकाशित कर देगा, विषय प्रकाशक है ज्ञान। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि प्रभाकर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्रभाकर का जो योगदान है वो इसकी ज्ञान प्रक्रिया को लेकर है। प्रभाकर ने त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद एक ज्ञान का सिद्धांत दिया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को ज्ञान होता है। वो कहते हैं कि ज्ञान जो दीपक की तरह है, जो अपने सामने की वस्तु को प्रकाशित करता है, जैसे वृक्ष को, घट को इत्यादि को, आसपास की वस्तुओं को प्रकाशित करता है और स्वयं को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार ज्ञान स्वयं को प्रकाशित करता है, ज्ञाता आत्मा को भी प्रकाशित करता है और ज्ञेय को भी प्रकाशित करता है। तो ये जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी बनी, इसी को कहा गया त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद। अब इसमें क्या समस्या है? इसमें समस्या यह है कि न्याय वैशेषिक के यदि पक्ष को लें तो न्याय वैशेषिक में आत्मा जड़ है। तो आत्मा जब जड़ है तब फिर वो मन तक कैसे पहुंचता है ज्ञान की प्राप्ति के लिए? दूसरी बात कि यदि न्याय वैशेषिक को अपन लें और यदि प्रभाकर मीमांसक को भी अपन लें, तो जब निद्रा की स्थिति है उसमें ज्ञान कैसे होता है? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि ज्ञान आत्मा का आगंतुक गुण है, जब पदार्थों को जानता है तब ज्ञान आता है। तो निद्रा की स्थिति में तो विषय है ही नहीं, कोई पदार्थ नहीं रहता, वहाँ घड़ा भी नहीं रहता, वहाँ वृक्ष भी नहीं रहता, तब फिर ही ज्ञान कैसे होता है उसको? तो इसकी व्याख्या इस पक्ष में नहीं हो पाती। अब हम दूसरे पक्ष पर चर्चा करते हैं कि ज्ञान जो है वो आत्मा का अनिवार्य गुण है, वो बाहर से नहीं आता, वो उसी का ही गुण है। और यहाँ पर दो पक्ष हैं, एक तो रामानुज का पक्ष है, विशिष्टाद्वैत के जो संस्थापक हैं, और एक पक्ष जो है वो है जैन दर्शन का। रामानुज कहते हैं कि ज्ञान स्वरूपस्यैव
तस्यैव ज्ञानाश्रयत्वम, कैसे? दीप प्रदीपादिवत, मणि प्रदीपादिवत, कि ज्ञान स्वरूप भी है वो और ज्ञान का आश्रय भी है। कैसे? जैसे सूर्य है, अब सूर्य जो है वो ज्ञान उसका अनिवार्य गुण भी है, प्रकाश जो है वो सूर्य का अनिवार्य गुण भी है, और साथ ही जो प्रकाश है वो उसका सूर्य जो है वो प्रकाश का आश्रय भी है। अब इस प्रकार से उन्होंने इसकी व्याख्या की है। पर यहाँ पर एक समस्या है, आत्मा को तो इन्होंने अणु माना है और ज्ञान को इन्होंने विभु मान लिया, तो जो अणु पदार्थ है, विभु पदार्थ उसका आधार नहीं हो सकता। साथ ही जो ज्ञान है वो पदार्थों को प्रकाशित तो कर सकता है पर जान नहीं सकता, और आत्मा पदार्थों को प्रकाशित तो कर सकता है पर जान नहीं सकता। तो ये जो बड़ा द्वैध इसके अंदर दिखाई देता है, इसलिए ये पक्ष भी ज्ञान की व्याख्या नहीं कर पाता। जैन दर्शन में क्या कहा गया कि चेतना अर्थात ज्ञान जो है वो जीव का अनिवार्य लक्षण है। चेतना लक्षण वो जीव है, उमास्वातिनी तत्वार्थाधिगम सूत्र में कहा है कि जो जीव है उसका अनिवार्य लक्षण है ज्ञान। और इस संदर्भ में उन्होंने कहा एक ज्ञान का सिद्धांत दिया, उसका नाम है शादवाद। शादवाद, इसी को हम कहते हैं अनेकांतवाद। शादवाद का मतलब होता है शाद, शाद का मतलब होता है सापेक्षतया। जैन दर्शन का यह मानना है कि पूर्ण ज्ञान किसी भी मनुष्य को नहीं है, उसके जो समस्त ज्ञान है वो सब एकांगी ज्ञान है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं कहा जा सकता। शाद मतलब सापेक्षता से, एक दृष्टिकोण से, एक विकल्प से उसका ज्ञान सही माना जा सकता है, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं कहा जा सकता। और आज के समय में इसका योगदान ये है कि जो व्यक्तियों के बीच में मतभेद हैं, उन मतभेदों को सुलझाने के लिए अनेकांतवाद या शादवाद अत्यंत उपदायी सिद्धांत है। आप इसका उदाहरण ये देते हैं कि 6-7 अंधों को एक कमरे में छोड़ दिया और कहा गया कि इस हाथी का ज्ञान प्राप्त करो, तो किसी अंधे ने सूंड पकड़ी, किसी अंधे ने पूंछ पकड़ी, किसी अंधे ने उसकी दांत पकड़ लिए, किसी अंधे ने उसके पैर पकड़ लिए, और जब उनसे पूछा गया कि हाथी क्या है, तब उन्होंने कहा हाथी सूंड है, किसी ने कहा हाथी पूंछ है, किसी ने कहा हाथी दांत है, किसी ने कहा हाथी पैर है। तो इस प्रकार जो विभिन्न दार्शनिक हैं, उन सब के जो सिद्धांत हैं, उन सब के जो मत हैं, वो सब एकांगी हैं, इसलिए उनको पूर्ण नहीं माना जा सकता। तो शादवाद था। अब इसकी आलोचना क्या है? इसकी आलोचना यह है कि देखो इसमें जो 7 नए हैं, शाद अस्ति, शाद नास्ति, शाद अस्ति च नास्ति च, शाद अस्ति अवक्तव्यम, शाद नास्ति अवक्तव्यम, शाद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम। यानी यहाँ पर क्या किया, अस्ति और नास्ति दोनों एक साथ कर दिया। अब आप बताइए कि कोई एक पदार्थ जो है उसमें नित्यता और अनित्यता, धर्म और अधर्म, रात और दिन, इस तरह के 2 तत्व कभी एक साथ नहीं हो सकते। साथ ही ज्ञान की परिभाषा जब इनसे पूछी जाए तो ये कहेंगे कि गुण पर्यायवत द्रव्यम, कि द्रव्य जो है उसमें गुण भी होते हैं और उसमें पर्याय भी होते हैं। गुण अपरिवर्तनशील होते हैं और पर्याय जो है वो परिवर्तनशील होते हैं। अब ज्ञान को इन्होंने परिवर्तनशील भी माना है और अपरिवर्तनशील भी माना है, क्योंकि ज्ञान को न तो गुण की कोटि में रखा जा सकता है, ना पर्याय की कोटि में रखा जा सकता है। इस दृष्टि से यह सिद्धांत आलोचित हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि ज्ञान जो है वो आगंतुक गुण है, इसका खंडन हुआ। फिर कहा गया कि ज्ञान अनिवार्य गुण है आत्मा का, इसका भी खंडन हो गया। अब हम देखते हैं कि ज्ञान जो है वो न तो गुण न तो वो गुण है, ना वो आगंतुक गुण, ना वो अनिवार्य गुण है, वरन वो क्रिया है। और इस सिद्धांत के संस्थापक हैं कुमारिल भट्ट। वस्तुतः मीमांसा संप्रदाय की दो मुख्य संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय है कुमारिल भट्ट का और दूसरा है प्रभाकर मिश्र का। कुमारिल भट्ट, प्रभाकर मिश्र की चर्चा हम कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं कुमारिल भट्ट पर चर्चा। तो कुमारिल भट्ट कहते हैं कि ज्ञान जो है वो वस्तुतः आत्मा की सकर्मक क्रिया है। ज्ञान को गुण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुण जो होता है वो कभी कोई फल पैदा नहीं करता। उदाहरण के लिए नीला पेन। अब नीला पेन जो है, नीला उसका गुण है और पेन उसका जो है वो द्रव्य है, पर इससे क्या फल निकल रहा है? और ज्ञान जो उससे कोई ना कोई फल अवश्य निकलना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ज्ञान जो है वो क्रिया है जिससे कुछ ना कुछ फल निकलता है। ज्ञान में एक शक्ति होती है ज्ञातता। इनका जो सिद्धांत है ज्ञान का, वो ज्ञातता सिद्धांत कहलाता है। उस ज्ञातता सिद्धांत के द्वारा ज्ञान अज्ञात वस्तु को ज्ञेय बनाता है। कैसे बनाता है? कि जैसे पाकक क्रिया है, पकाना क्रिया है। अब ये पाकक क्रिया क्या करती है? कच्चे चावलों को पक्के चावलों में परिवर्तित कर देती है, और जब चावल पक जाते हैं तब उसके आधार पर अनुमान किया जाता है कि चावल पक गए। उसी प्रकार से ज्ञान क्या करता है? अज्ञात वस्तु को ज्ञात वस्तु में परिवर्तित करता है। ये आत्मा की क्रिया है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्रिया कहा, पर यहां पर आचार्य शंकर ने इनकी आलोचना की।
आचार्य शंकर ने कहा कि आप ये बताइए समाधि की स्थिति जो है, समाधि की स्थिति में क्या ज्ञान प्रस्फुटित होता है आपकी दृष्टि में? क्योंकि क्रिया शून्य हो जाता है, उस समय ज्ञान का आविर्भाव नहीं होता। और ज्ञान की जो शक्ति ज्ञातता है, जो अपने आविर्भाव के लिए किसी बाह्य पदार्थ पर निर्भर है, तो ऐसी शक्ति तो अभाव के बराबर है, क्योंकि ज्ञान जो है वो तो स्वयं चेतना शून्य है। जब बल्ब जलता है, जब दीपक जलता है, तब वो आसपास की वस्तुओं को प्रकाशित करता है। उसका अभाव समाधि में भी नहीं होना चाहिए, पर क्रिया की दृष्टि से उसका अभाव हो जाता है। इसलिए ज्ञान के स्वरूप की व्याख्या यह सिद्धांत भी नहीं कर पाता। अब हम आते हैं कि ज्ञान, अब ये देखा गया कि ज्ञान न गुण है न क्रिया है, तो ज्ञान को एक द्रव्य के रूप में मान लो, पारमार्थिक सत्य के रूप में मान लो, और इस जगत को मान लो व्यावहारिक जगत। व्यावहारिक जगत की कोई सत्ता नहीं है, शून्य और विज्ञान की सत्ता है। तो शून्यवाद जो है, ये बौद्ध के दो संप्रदाय हैं, माध्यमिक शून्यवाद और योगाचार विज्ञानवाद। तो जो माध्यमिक शून्यवाद है वो ये कहता है कि सर्वम शून्यम शून्यम, समस्त विश्व शून्य है और ज्ञान भी शून्य है। तो ये समस्त विश्व जो है इसका कोई आधार नहीं है, शून्य ही उसका आधार है। तो ये जो शून्यता है वो, ये उन्होंने कहा कि बुद्धि की जो समस्त कोटियाँ हैं वो सब कोटियाँ सीमित है और जो शून्य है वो असीमित है। इसलिए ज्ञान जो है वो शून्य होना चाहिए। परंतु आचार्य शंकर ने इसकी आलोचना की। आचार्य शंकर ने शांकर भाष्य में इसका खंडन किया। आचार्य शंकर ने कहा कि आपने ज्ञान को शून्य कहा, पर आप ये बताइए कि शून्य को आपने असत क्यों कहा? क्योंकि शून्य की परिभाषा नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका में क्या दी? चतुष्कोटि विनिर्मुक्तम तत्वम माध्यमिको विदुः, यानी जो शून्य है वो चारों कोटियों से विमुक्त है। चारों कोटियाँ क्या है? सत असत, सद असत दोनों, और न सत न असत। अब जिसको असत ही आपने कह दिया, तब फिर उसका किस प्रमाण से आप ज्ञान करेंगे? प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों से वो सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य शंकर ने कहा शून्यवाद सर्व प्रमाण प्रतिषिद्ध इति न आदरः क्रियते, कि शून्यवादियों का जो पक्ष है उसमें शून्य किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो रहा, इसलिए उसका तो आदर किया ही नहीं जाना चाहिए। साथ ही इन्होंने लोक व्यवहार की निंदा कर दी कि भाई हम लोक व्यवहार में पानी पीते हैं घड़े से, हम कपड़े धोते हैं, हम वृक्ष को देखते हैं, उसकी लकड़ियों से खाना बनाते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये सब चीज़ शून्य है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए ये सिद्धांत लोक व्यवहार का खंडन करता है, जबकि लोक व्यवहार समस्त प्रमाणों से सिद्ध है। सर्व प्रमाण सिद्धो लोक व्यवहारो न प्रतिहंतुम मन्येत अन्यत तत्वम अधिगमतुम, कि ब्रह्म को जानने के बाद ही लोक व्यवहार का निषेध होता है, शून्य के आधार पर नहीं कर सकते हैं, जो किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है। विज्ञानवादियों पर हम आते हैं। विज्ञानवादी कहते हैं कि यद अंतर्ज्ञेय वस्तु तद्वत बहिर्वद अवभासते, कि जो अंदर बुद्धि है वही बाहर आकर के अवभासित होती है। यानी बाहर जो घड़ा है, बाह्य वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि वो बुद्धि घड़े का आकार ले रही है। यहाँ पर भी वही सामान्य समस्या आ जाती है और जयंत भट्ट इसकी निंदा करते हैं। जयंत भट्ट कहते हैं अपने उसमें न्याय मंजरी में, और पार्थसारथी मिश्र जो प्रसिद्ध मीमांसक वो भी इसकी निंदा करते हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई जब बाह्य वस्तु है ही नहीं, तब तो कुत्ते को पत्थर खा के अपनी भूख बुझा लेनी चाहिए, मांस के टुकड़े का अस्तित्व ही नहीं है तो। या कोई मनुष्य है, यदि उसको विवाह करना है तो वो धन से ही विवाह कर ले, स्त्री से विवाह की ही क्या आवश्यकता है। इस तरह से बाह्य वस्तु के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। हाँ, बाह्य वस्तु का निषेध तब हो सकता है जब आप पारमार्थिक सत्ता का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि जो कमियां पूर्व में थी गुण और क्रिया सिद्धांत में, उसके लिए इन्होंने पारमार्थिक सत्य के रूप में ज्ञान को लेके आ गए, परंतु व्यावहारिक जगत की व्याख्या ये सिद्धांत नहीं कर पाया। दर्शन का उद्देश्य भी सांसारिक जगत की व्याख्या के साथ साथ पारमार्थिक जगत की व्याख्या करना है, इसलिए ये सिद्धांत एकांगी होने से इसकी व्याख्या नहीं हो पाई। अब हम आते हैं कि ज्ञान को न तो गुण माना जा सकता है, न ज्ञान को क्रिया माना जा सकता है, ज्ञान को शून्य और विज्ञान भी नहीं माना जा सकता। तो ज्ञान को क्या माना जाना चाहिए? ज्ञान स्वयं एक द्रव्य है, उसको किसी अधिष्ठान की आवश्यकता नहीं है। तो ज्ञान को स्वयं द्रव्य मानने वाले दो प्रमुख संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय है सांख्य और एक संप्रदाय है अद्वैत वेदांत। अब हम सांख्य की चर्चा करते हैं। सांख्य में दो तत्व माने गए हैं, एक तत्व जड़ तत्व है और एक तत्व चेतन तत्व है। जड़ तत्व के रूप में इन्होंने प्रकृति को माना है और चेतन तत्व के रूप में इन्होंने पुरुष को माना है। तो जो व्यक्त और अव्यक्त तो है प्रकृति, और ज्ञ उनका ज्ञाता जो है वो है पुरुष। पुरुष ही ज्ञान स्वरूप है। इसका मतलब पुरुष और ज्ञान में कोई अपृथक संबंध है, इनको पृथक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये उसका स्वरूप है। तो जो प्रकृति है उसका भोक्ता, उसका ज्ञाता पुरुष है। पुरुष क्या है? केवल्यम,
अर्थात वो मोक्ष स्वरूप है क्योंकि गुणरहित हो। माध्यस्थम उदासीन है और दृष्टत्वम दृष्टा है प्रकृति का, अकर्तृभावश्च और क्रिया शून्य है, क्रिया रहित है। अब यहाँ एक समस्या आती है कि जो प्रकृति है वो जड़ है, पर वो पुरुष के सामने अपना स्वरूप प्रदर्शित करती है। संसरति बद्यते मुच्यते नानाश्रया प्रकृति, की जो संसरण करती है, बंधती है और मुक्त होती है वो तो प्रकृति है। तो जो जड़ जो प्रकृति है वो तो चेतनवत प्रतीत हो रही है, और जो पुरुष जो चेतन है जिसमें कॉन्शियसनेस है, जिसमें क्रिया है, वो अकर्तृत्वम, उसमें आपने क्रिया रहितता बता दी, तो ये संभव नहीं है। अच्छा, इन्होंने उदाहरण क्या दिया है, पंगबंधवद उभयोरपि संयोग है, कि जिस प्रकार लंगड़ा देख तो सकता है पर जा नहीं सकता, और जो अंधा है वो क्या करता है कि देख नहीं सकता पर चल सकता है। तो लंगड़े और अंधे का संयोग इन्होंने माना है कि दोनों एक दूसरे की सहायता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो पंगु है अर्थात लंगड़ा है और जो अंधा है, दोनों चेतन तत्व हैं, दोनों में चेतना है, दोनों में आत्मा है, जबकि प्रकृति तो जड़ है। यहाँ तो समस्या ये आ रही है कि जो खाना बना सकता है वो खाना नहीं खा सकता, अर्थात प्रकृति जो है वो अचेतन है, जड़ है, पर वो सारा कार्य कर रही है, वही संसरति बद्यते मुच्यते, सब काम वही कर रही है। और आत्म तत्व जो है वो चेतन है परंतु वो उदासीन है और वो कर्तृभाव से रहित है। तो ये जो समस्या है ये इसके द्वैतवाद के कारण है। सांख्य को अद्वैत तत्व की तरफ आना चाहिए। आचार्य शंकर ने ये सिद्धांत यहाँ से लिया है और आचार्य शंकर ने इसलिए सांख्य का बड़ा आदर किया है, और अब उसके खंडनक के प्रक्रम में आचार्य शंकर ने कहा है ये प्रधान मल्ल है, यानी और सबको तो मैं अपनी कुश्ती में हरा सकता हूँ पर सांख्य को हराना बड़ा कठिन है, क्योंकि सांख्य के जो सिद्धांत है वो अद्वैत वेदांत से मेल खाते हैं। अब हम दर्शन शिरोमणि अद्वैत वेदांत पर चर्चा करते हैं कि ज्ञान के स्वरूप की सम्यक व्याख्या कैसे अद्वैत वेदांत ने की है। अद्वैत वेदांत ने कहा कि ज्ञान क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई जो ज्ञान है वो आत्मा है, ज्ञान सच्चिदानंद है, ज्ञान सतरूप है। सतरूप का मतलब है जिसकी सत्ता है, अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान में ज्ञान विद्यमान है, भूत भविष्य वर्तमान में आत्मा विद्यमान है। ऐसा कोई समय नहीं है जब आत्मा नहीं थी। इस सृष्टि से पूर्व भी आत्मा थी और इस सृष्टि के बाद भी आत्मा रहेगी। इसका मतलब क्या है, आत्म तत्व की सत्ता है। दूसरा चित, सच्चित, चित का मतलब होता है चैतन्य रूप होना, अर्थात उसको जड़ नहीं कहा जा सकता, उसको चेतन कहा जाना चाहिए, उसमें कॉन्शियसनेस है, उसको जड़ नहीं कहा जा सकता, इसलिए ज्ञान क्या है, चित रूप है। और तीसरा क्या है, आनंद, अर्थात सुख रूप नहीं है, वो दुख रूप नहीं है, वो क्या है, आनंद रूप। सुख एक ऐसी स्थिति है जिसमें मनुष्य उसके मन के अनुकूल लगने पर थोड़ी देर वो सुखी रहता है, बाद में दुखी हो जाता है। और दुख ऐसी स्थिति है जहाँ सुख का प्रवेश ही नहीं है। पर आनंद एक ऐसी स्थिति है जो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसमें उसकी जो सुख का प्राचुर्य सदैव बना रहता है। इसलिए ज्ञान क्या है, सच्चिदानंद है, सतरूप है, चित्रूप है और आनंद रूप है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी क्या है कि जो ज्ञान है उसके 3 स्तर यहाँ पर माने हैं। अब पहले जब हम बात करें कि ज्ञान जब गुण है, ज्ञान जब क्रिया है और ज्ञान जब शून्य और विज्ञान है, इन लोगों ने क्या किया कि ज्ञान गुण और क्रिया सिद्धांत में तो केवल व्यावहारिक जगत की व्याख्या हो पाई और शून्य और विज्ञान में पारमार्थिक जगत की व्याख्या हो पाई। तो दोनों सिद्धांत अपनी दृष्टि से एक एकांगी सिद्धांत हो गए। आचार्य शंकर ने कहा कि पारमार्थिक ज्ञान भी है और व्यावहारिक ज्ञान भी है। जब हमारी चेतना अंदर की ओर गमन करती है, जब हम सोते हैं, जब हम स्वप्न जगत में जाते हैं, तब हमको वहाँ भी हम राजा बनते हैं, वहाँ भी हम मंत्री बनते हैं, वहाँ पर भी विभिन्न परिचारक हमारी सेवा करते हैं। तो इसका मतलब स्वप्न जगत में ज्ञान तो होता है। उस ज्ञान को इन्होंने कहा प्रातिभाषिक ज्ञान। और जब हमारी चेतना बाहर की ओर आती है, जब हम जागते हैं, तब वो जो प्रातिभाषिक ज्ञान है उस प्रातिभाषिक ज्ञान का बाध हो जाता है। जागने पर स्वप्न जगत मिथ्या हो जाता है। और ये जो ज्ञान है व्यावहारिक, ये जो व्यावहारिक ज्ञान है, इसमें हम जीते हैं। पर एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति अपने आप को जान लेता है, आत्मानं विद्धि, अपने आप को जान लेता है। उसको हम कहते हैं पारमार्थिक ज्ञान। और पारमार्थिक ज्ञान जब वो जान लेता है तब व्यावहारिक ज्ञान का बाध हो जाता है, तब फिर ज्ञान एक ही शेष रह जाता है, उसको हम कहते हैं पारमार्थिक ज्ञान। विद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, कि उस
परावर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर हमारी हृदय ग्रंथि का नाश हो जाता है। उसके लिए व्यावहारिक जगत और उसके लिए प्रातिभाषिक जगत गौण हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि आचार्य शंकर ने असत शब्द का प्रयोग नहीं किया है, मिथ्या शब्द का प्रयोग किया है। और मिथ्या का अर्थ क्या होता है? सदसद विलक्षणत्वम मिथ्यात्वम, विच इज बोथ रियल एंड अनरियल। जैसे स्वप्न जगत में वो सत्य था पर जागरण काल के बाद वो असत हो गया, वैसे व्यावहारिक जगत क्या है कि जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हो रहा है तब तक तो वो सत है, पर ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद असत हो गया, तो जो सत असत दोनों वो मिथ्या है। इस प्रकार आचार्य शंकर ने ज्ञान की बड़ी ही सुंदर व्याख्या की है। साथ ही यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी होगी कि इन्होंने एक ज्ञान प्रक्रिया दी है। एक ग्रंथ है अद्वैत वेदांत का, धर्मराजा अध्वरींद्र का वेदांत परिभाषा। उसमें इन्होंने जो ज्ञान प्रक्रिया दी है वो आज के कॉग्निटिव साइंस के लिए, आज के ज्ञान का जो विज्ञान है उसके लिए बड़ा ही शानदार योगदान दे सकती है। उन्होंने क्या कहा कि हम व्यक्ति को ज्ञान कैसे होता है, तो उन्होंने बताया कि तड़ागोदक छिद्रान निर्गत्य इन प्रणालिकया केदारान प्रविश्य चतुष्कोणाकार त्रिकोणाकार भवति तद्वद अंतःकरणम तेजसमपि इंद्रिय प्रणालिकया वस्तून प्राप्य तद्वद आकारे भवति। अर्थात ज्ञान कैसे होता है, देखिए कितना शानदार इन्होंने बताया है, कितना अच्छा कॉग्निटिव साइंस में इसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि तालाब का जो जल है वो किसी छिद्र से निकल करके और नालियों के माध्यम से जा करके, जिस प्रकार खेत में बनी हुई क्यारियां हैं, कोई चतुष्कोणाकार क्यारी है, कोई त्रिकोणाकार क्यारी है, उसमें परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार जो हमारी चेतना है वो अंतःकरण के साथ मिलकर, अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इस अंतःकरण के साथ मिलती है और इस अंतःकरण के साथ मिलकर के इंद्रियों, आंख इत्यादि के माध्यम से घड़े और वृक्ष का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार मनुष्य को ज्ञान होता है। इसलिए आचार्य शंकर ने कहा है कि आत्मानम विद्धि, आत्म तत्व को ही जानना चाहिए, उसी का ही चिंतन करना चाहिए, उसी का मनन करना चाहिए, उसी का निधिध्यासन करना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान की व्यावहारिक और पारमार्थिक व्याख्या अद्वैत वेदांत के द्वारा की गई है। भारतीय दर्शन में इस प्रकार ये ज्ञान का जो सिद्धांत है वो धीरे धीरे विकसित होकर के अद्वैत वेदांत में चरम अवस्था को प्राप्त हुआ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।